First of all, let me tell you, this video is not found on YouTube. I have searched a lot. मैंने बहुत सर्च किया ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी बाय करके उसको कैसे हम लोग केवाईसी करके डीएससी डाउनलोड करना, लेकिन पूरा ढंग का ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी का वीडियो नहीं है। इसीलिए मैंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाय किया था और उसी का मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, किसी को हेल्प हो जाएगा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है। Hello friends, okay, we shall learn now buying organizational DSC and using it in NSWS। आपको पता है NSWS विंडो में अभी ये कंपलसरी हो गया है कि क्लास 3 DSC चाहिए, डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा सीखेंगे, मतलब क्लास 3 डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे बाय करना, उसको कैसे KYC करना और डिजिटल सर्टिफिकेट टोकन में कैसे डाउनलोड करना, एंड देन वी कैन गो इनटू द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एंड गो फॉर रजिस्ट्रेशन। Okay, we shall begin with now doing all those things. Let me tell you, there are 4 things you need to do. First of all, you need to buy e-मुद्रास e-token, that is buy digital certificate, KYC कर लो, उसके बाद e-मुद्रा से डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो, एंड देन यू कैन यूज़ इट इन NSWS विंडो। फाइन, चलो। डीएससी डिजिटल सर्टिफिकेट है, उसके थ्योरी के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सो डीएससी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, MCA, वो CCA को देता है और CA अथॉरिटीज़ रहते हैं। वो CA अथॉरिटीज़ क्या करते हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स हमें देते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो हमें डिजिटल सर्टिफिकेट टोकन के साथ दे देते हैं। सो दीज मैनी कंपनीज आर देयर, यू कैन सी देयर, NIC इज़ देयर, VSign इज़ देयर, okay, SignX is there, all these companies are there, even e-mudra is also there. I have purchased of e-mudra, okay। क्यों e-mudra का लिया वो मैं आखिर में बताऊंगा आपको e-mudra का ही क्यों लिया है। Now in this 4 stages, now first one is buy, then KYC, then download, then NSWS विंडो में जाके हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अभी फर्स्ट करना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू e-mudra वेबसाइट, जस्ट टाइप इन द गूगल एंड क्लिक ऑन द बाय डिजिटल सिग्नेचर। एक विंडो आ जाएगा। यहाँ आपको ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी लेना है, क्लास 3 लेना चाहिए। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स का भी ले सकते हैं, मैंने 3 ईयर्स का लिया है। देन गो फॉर बाय सर्टिफिकेट। यहाँ आप आपका नाम डाल दीजिए, हु वांट्स टू बाय द डिजिटल सर्टिफिकेट, एंड देन यू कैन गो फॉर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको करना है कंटिन्यू। सो जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपको एक OTP आएगा, तो उस OTP को आपको इधर मेंशन करना पड़ेगा। सो एज सुन एज यू पुट द OTP एंड क्लिक कंटिन्यू के टाइप करो और कंटिन्यू करो। सो एक विंडो आ जाता है। सो हेलो नाम आ जाएगा, एंड देन यू नीड टू फिल ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको लाइक कंपनी नेम, GST नंबर है क्या, नहीं है तो नो कर दो। एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सब लिख लो। दिस इज़ व्हाट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। ये देखो, अभी इस राइट साइड में प्रोडक्ट समरी है ना, क्लास टाइप क्लास 3 होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। इनक्रिप्शन बोथ ऑप्शन नहीं चाहिए, सिग्नेचर बस होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ आप प्राइस डिटेल्सिंग देख लो। दूसरे कंपनी में जाएंगे तो कम में भी मिलेगा, मैं ही मुद्रा का ले रहा हूँ। प्रोसीड कर लो। सो व्हेन यू गो फॉर प्रोसीड इट विल शो यू लाइक द अमाउंट विथ GST एंड ऑल दोज थिंग्स। यू कैन गो टू पे देयर एंड हियर you can have UPI or other options, whatever internet options you want to use you can use। I have used UPI here। इसको वेरीफाई कर दो। UPI को वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड करो और UPI में जाके आप पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा यहाँ एक आपको मैसेज आएगा, दैट इज़ व्हाट योर e-mudra टोकन इज़ बॉट सक्सेसफुली। तो आपको इनवॉइस को डाउनलोड करना है। ये देखो, थैंक यू, योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। अभी आपको प्रोसीड करने से पहले यहाँ एक इनवॉइस है, उसको क्लिक कर दीजिए, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। ये हो गया आपका e-टोकन बाइंग, हमारा e-टोकन बाय हो गया। अभी स्टेप 2 में e-टोकन को KYC करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहता है। पहले देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बाद KYC करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ईमेल में जाओ और ईमेल में आपको एक ईमेल आया हुआ रहेगा e-मुद्रा से, उस लिंक को क्लिक करो। जैसे ही लिंक क्लिक करोगे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ देखो, गेट योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए ना वो आपको रेडी करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। DL चाहिए, बाद में रेजोल्यूशन लेटर चाहिए, बैंक अथॉरिटी बैंक स्टेटमेंट चाहिए 3 महीने का, बाद में जो साइन कर रहे हैं उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइक उसका लाइसेंस वगैरह,
तो यहाँ जाके हम लोग उसको डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लो और ऑर्गेनाइजेशनल करने के लिए यहाँ क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक विंडो आ जाएगा। यहाँ से देखो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप कौन सा है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सोसाइटी है दैट इज़ AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट ले लो, बैंक ले लो, कंपनी ले लो, पार्टनरशिप ले लो, जो भी है वो आपके पैन कार्ड के ऊपर डिपेंड है। वहाँ देख के आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, सो आई हैव सिलेक्टेड हियर AOP एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखो यहाँ आपको एक चैलेंज कोड देना पड़ेगा। दिस चैलेंज कोड इज़ एक्चुअली नीडेड फॉर डाउनलोडिंग द DSC। आप डाउनलोड जब करेंगे ना DSC, तभी चैलेंज कोड चाहिए रहेगा। ओके, सो इसको ठीक से रख लेना, आप कहीं लिख के रखो एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड। उसके बाद यहाँ आपको ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल डालना है। अभी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड वगैरह। उसके बाद प्रोसीड कर दो और यहाँ देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल दो। ये सब फिर से डालना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल नेम यहाँ डाल दो, ठीक है। और बाद में GSTN है नहीं है तो और चेक कर दो, चेक बॉक्स। उसके बाद एड्रेस डाल दो, पोस्टल कोड, स्टेट, दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू फिल एंड देन यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ओके, जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ अभी एप्लीकांट का इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट हु इज़ हैविंग अथोराइज सिग्नेटरी। तो उसका पैन कार्ड चाहिए क्योंकि वो साइन करेगा, उसके नाम पे वो DSC आएगा। और प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही प्रोसीड करेंगे अभी आपको वो अथोराइज सिग्नेचरी का पूरा नाम एंड डिटेल्स लिखना पड़ेगा। उसका नाम, एम्प्लॉय ID नहीं है तो वहाँ एक चेक बॉक्स है, एम्प्लॉय ID इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसको क्लिक कर दो। एंड उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID ये सब आप भर के उसको बाद में आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी के रीज़न से मैं थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन भर लीजिए एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। जैसे ही आप क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन करोगे तो आपको एक अपलोड फाइल सेक्शन मिलेगा, टैब मिलेगा। यहाँ आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमने लिख के रखा था, मतलब एक लिस्ट करके दिया था। अथोराइज सिग्नेचरी फ़ोटो चाहिए, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का पैन चाहिए। ये सब आपको ब्राउज़ करके यहाँ डालना है, ठीक है। और प्रूफ ऑफ अथोराइज सिग्नेचरी, उसका एक DL चाहिए तो DL ले लो, पैन चाहिए तो पैन ले लो एंड देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 डॉक्यूमेंट 6 डॉक्यूमेंट जो है ना, और 6 डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना पड़ेगा और उसको पूरा ब्राउज़ करके यहाँ लेना चाहिए, ठीक है। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द ब्राउज़ हियर एंड चूज़। एक याद रखो, आप यहाँ ब्राउज़ करके लेते हो दैट इज़ वेरी इजी है। एक याद रखो, और सिग्नेचरी पैटर्न भी है वो मुद्रा में मिलता है। अथोराइज सिग्नेचरी पैटर्न क्या रहता है, इसको अभी क्लिक सबमिट कर दो। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको नेक्स्ट वाला विंडो मिलेगा। सो हियर इट इज़ टेकिंग लिटिल टाइम, ये प्रोसेस हो रहा है। ओके, ये देखो हो गया आपका। दिस इज़ व्हाट, थैंक यू, योर DSC एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुली इनिशिएटेड। आपका DSC एप्लीकेशन सक्सेसफुली इनिशिएट हो गया है। अभी आपको यहाँ एक एप्लीकेशन ID मिल जाता है और ईमेल में भी आपको एक ईमेल आ जाता है ट्रैक करने के लिए। यू कैन क्लिक ऑन ट्रैक एंड एक्सपीडिएट बटन, वहाँ से आपको इजीली एक्सेस आ जाएगा। सो एप्लीकेशन नेम एंड एप्लीकेशन ऑथोराइज सिग्नेचरी जो भी है ना वो इधर आ जाएगा, देखो। सो जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू फॉर KYC। अभी आपको क्या करना है, KYC के लिए कंटिन्यू करना है, ओके। और यहाँ एक लॉगिन ID एंड वैलिडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अथोराइज सिग्नेटरी था उसका एक लॉगिन ID बनाना पड़ता है। इधर एक ID बना लो आप, ओके। एंड पिन चूज़ कर लो। जैसे ही पिन चूज़ करोगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक लॉगिन ID में मार देता हूँ और एक पिन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही पिन सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको OTP रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो OTP रिक्वेस्ट होने के बाद पिन डाल दो पहले। OTP रिक्वेस्ट होने के बाद आप वो OTP आपके मोबाइल पे आएगा, उसके बाद शायद ईमेल में भी आएगा, उसको वेरीफाई कर लो और यू कैन देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, ठीक है। यहाँ एक गेट OTP किया है तो गेट OTP करने के बाद यहाँ गेट करो पहले, उसके बाद आपको OTP आएगा। देखो OTP सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी OTP डाल दो इधर। OTP डालने के बाद नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद फिर से पूछेगा कि वो भी जो पिन डाला था ना ऊपर, वो उसको यहाँ डालना पड़ेगा ID का, और मोबाइल नंबर डाल के फिर से OTP लेना पड़ेगा।
वो वाला ईमेल में आया था OTP, ये वाला मोबाइल में आएगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल के, हाँ देखो वो मोबाइल में आएगा। अब ये मोबाइल से आपने जो OTP आया था उसको आप यहाँ भर दो, ठीक है। एंड देन रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस इफ़ यू वांट एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। ये हो गया आपको सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट अभी 90% हो गया है, ठीक है। अभी कंटिन्यू टू वेरीफाइंग, देखो कंटिन्यू टू वेरीफाइंग जब करेंगे ना, ये वाला विंडो आएगा। यहाँ आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। जो भी आपने उधर ब्राउज करके डाला है ना, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड, यू नीड टू शो दैट ऑन द वीडियो। सो व्हेन यू क्लिक ऑन रिकॉर्ड वीडियो बटन, you can just show all those original documents, they will accept. If it is not possible via computer, you can do it from mobile also. ये देखो यहाँ एक मैसेज आ रहा है, we are enabled because to detect the web camera। वेब कैमरा नहीं है मेरे कंप्यूटर में, तो इसी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? मोबाइल में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेगा तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोबाइल में जाके करना पड़ेगा। सो करना क्या है, रिकॉर्डिंग के बाद, रिकॉर्डिंग के वक्त यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट रीड करना पड़ता है, रीड ऑल दोस थिंग्स। देखो मोबाइल में कैसे करते हैं मैं दिखा रहा हूँ। आप वो ईमेल ओपन कर दीजिए, ओके, जो आपको आया था, वहाँ एक लिंक है, उसको क्लिक कर दीजिए। देखो ये वाला मोबाइल व्यू है, इधर डाल दिया मैंने। सभी डॉक्यूमेंट्स आपका अप्रूव हो गया है, ओके, लेकिन आपको क्लिक ऑन रिकॉर्ड करना पड़ता है और रिकॉर्ड बटन अपलोड वीडियो करने के लिए। जैसे ही आप क्लिक रिकॉर्ड करोगे बटन पे, ये वाला देखिए ऐसा एक स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ से आपको सब पूरा रीड करके 90 सेकेंड में पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है। वो लिंक फिर से वही क्लिक करना है आपको। एक ही जो ईमेल आया था ना, उसी लिंक को अगर क्लिक करेंगे तो आप ट्रैक कर सकते हैं, एयर ट्रैक योर एप्लीकेशन। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है, 2 डॉक्यूमेंट्स मेरे रिजेक्ट हुए हैं। एक तो बैंक स्टेटमेंट रिजेक्ट हुआ है और एक तो सिग्नेचरी का रेजोल्यूशन जो किया था ना, सिग्नेटरी, वो डॉक्यूमेंट भी रिजेक्ट हुआ है। मैंने जो बताया था ना, सिग्नेटरी डॉक्यूमेंट ऑथोराइजेशन सिग्नेटरी, वो जो रेजोल्यूशन है ना, वो एक्चुअली ई-मुद्रा में मिलता है। वहाँ से आप लोग लेके डाउनलोड करके उसी को आपके ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे कर दीजिए। एंड बैंक स्टेटमेंट रिसेंट वाला चाहिए, उसको ठीक से दिखाना पड़ता है। अगर वो डेट वगैरह नहीं दिखता है तो ऐसा हम लोग फिर से, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से फिर से हम दोनों को फिर से करके अपलोड कर सकते हैं। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे और रिकॉर्ड करोगे, फिर से आपको एक बार रिकॉर्डिंग प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, पूरा दिखाना पड़ेगा। ये मोबाइल में कर लो, यहाँ से सबमिट करने के बाद और 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आप मोबाइल में कर सकते हो। सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद और मोबाइल रिकॉर्डिंग होने के बाद आप देखो यहाँ से फिर से क्लिक करो लिंक पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट हियर स्टेटस, सी थैंक यू योर एप्लीकेशन नंबर एंड इट इज़ अप्रूव्ड, योर DSC इज़ अप्रूव्ड, कांग्रेट्स, ओके। सी दिस इज़ व्हाट DSC अप्रूव होने का पूरा स्टेप्स 1 से 17 स्टेप तक पूरा है। फुल ग्रीन हुआ है, इसका मतलब है आपका DSC आपको अप्रूव हो गया है। तब तक आपका टोकन आ जाएगा शायद, ठीक है, वो डिलीवर हो जाता है, टोकन भेज देते हैं कंपनी वाले, डिलीवरी हो जाता है। मेरा भी अभी टोकन ऑन द वे है, वो आ रहा है। तो इधर देखो, अभी वो टोकन में इसको कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे ये देखेंगे। जो टोकन आएगा उसमें कैसे हम लोग वो डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। देखो टोकन मैंने ओपन कर लिया है। टोकन कैसा रहता है मैं दिखाता हूँ आपको। सो ऐसा ये वाला एक पैकेट आएगा और ऐसा वाला एक टोकन रहेगा, ठीक है। ये टोकन मतलब USB है ऑलमोस्ट, फाइन। ये देखो ऐसा वाला रहेगा। इसे हमें अभी इंसर्ट करना है कंप्यूटर में और सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। इसको इंसर्ट कर लो। जैसे ही इंसर्ट करोगे आपको वो टोकन ओपन करना है, USB ड्राइव ओपन करना है और यहाँ राइट क्लिक करके आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे यहाँ एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। देखो नेक्स्ट करो और सॉल्व फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लो एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करोगे आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, वेरी इजी है। उस एप्लीकेशन का भी हमें ओपन करना है। ये क्लोज कर लो और इसको फिनिश कर लो एंड देन गो फॉर एप्लीकेशन, ओके। हाइपर HP ऐसा लिखो। जैसे ही लिखेंगे ये वाला एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ये देखो। और यहाँ लॉगिन करो। फर्स्ट वाला पासवर्ड जो पिन है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 है बाय डिफ़ॉल्ट, क्लिक ओके करो और चेंज पिन कर लो। यहाँ आपका पिन डाल दो और ये पिन भी कहीं लिख दो, क्योंकि ये एप्लीकेशन ओपन करने के लिए पिन है, वो चैलेंज कोड के लिए दूसरा था। तो यहाँ एप्लीकेशन ओपन करने के लिए ये वाला पिन है, इधर पिन सेट कर दो।
जो भी है, और कहीं तो लिख लो ऑल द पिन्स, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाओगे क्या कौन सा पिन किसके लिए है। और यहाँ आप ऑल द डिटेल्स डाल दो। ओल्ड वाला पिन डालो पहले, बाद में नया वाला पिन डालो। हाँ, ओल्ड वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 था। ये देखो एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया और ये कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है। अभी आपको उसमें डाउनलोड करना है डिजिटल सर्टिफिकेट। तो गूगल में जाओ और ई मुद्रा वेबसाइट में जाओ। जैसे ई मुद्रा वेबसाइट में जाओगे, देखो ई मुद्रा डाउनलोड पोर्टल लॉगिन में जाओ और यहाँ आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है। ईमेल में है तो उसी को जाके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। और चैलेंज कोड वो डाला था हमने, ओके। और प्रोसीड करो। अगर चैलेंज कोड रॉन्ग हुआ तो हम लोग उसको चैलेंज कोड को रीसेंड भी कर सकते हैं। देखो रीसेंड द चैलेंज कोड, वो स्टेप्स भी मैंने इधर दिखा दिया है। उसको रीसेंड करो, एप्लीकेशन नंबर डाल दो, इधर आपका मोबाइल नंबर डाल दो, तो क्या हो जाएगा वो आपके मोबाइल में ही आएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ एप्लीकेशन नंबर टाइप करो और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया था ऑथराइज सिग्नेटरी का, वैलिडेट कर दो। ये देखो यहाँ से आप रीसेंड कर दो। यहाँ से रीसेंड करने के बाद वो जो मैसेज है ना वो आएगा। अभी बैक जाओ एक बार और फिर से एप्लीकेशन नंबर डाल दो और जो भी मैसेज आया है मोबाइल पे उसको देख के यू कैन टाइप ओवर हियर, दैट इज़ द चैलेंज कोड। एज सून एज यू टाइप चैलेंज कोड, यस यू कैन क्लिक ऑन द बटन हियर, सी जस्ट क्लिक ऑन द बटन। अभी डाउनलोड हो जाएगा, फाइन। तो ये पूछता है, देखो दिस इज़ व्हाट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर DSC। यहाँ आप हाइपर PCA ले लेना ऑप्शन, और उसके बाद एक टोकन का चैलेंजिंग पासवर्ड वहाँ जो दिया था ना, चैलेंज पासवर्ड वो चाहिए, ओके। और टोकन एक्सेसिंग पासवर्ड, हाँ सॉरी, वो टोकन ओपन करते वक्त डाला था ना एक वाला, वो चाहिए, चैलेंजिंग नहीं है। टोकन ओपन करने के लिए जो चाहिए वो वाला। सो यहाँ अभी आपका वो टोकन में सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो हो गया, सर्टिफिकेट डाउनलोडेड सक्सेसफुली, ओके। और उसको हम लोग बाद में क्लोज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो सर्टिफिकेट अगर चाहिए देखना चाहते हो तो एक बार ये लॉग आउट कर लो, हाइपर PC को लॉग आउट करने के बाद क्या करो, फिर से लॉगिन कर लो और यहाँ जो चैलेंज कोड सेट किया था ना वो वाला डाल दो, ठीक है। ओके करो। जैसे ओके करोगे यहाँ देखो आपका पब्लिक की प्राइवेट की आएगा, इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है। इस पब्लिक की प्राइवेट की को किसी से मत शेयर करो, क्योंकि यही है वो एन्क्रिप्शन वाला मेथड और यही सबको डेटा को प्रोटेक्ट करता है। तो इस पब्लिक की और प्राइवेट की को आपको किसी को शेयर नहीं करना है। इसको क्लोज़ कर लो, ओके यस करो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में जाएंगे। NSWS के लिए एक और एप्लीकेशन चाहिए, दैट इज़ व्हाट, एम्ब्रिज इंस्टॉलेशन, एम्ब्रिज सॉफ्टवेयर चाहिए। देखो NSWS विंडो में जब आप चाहोगे ना डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के लिए, तो ये वाला स्क्रीन दिखाएगा। इधर लेफ्ट में दिखा रहा है, देखो डाउनलोड ऑन सर्टिफिकेट, डाउनलोड ऑन एप्लीकेशन, दैट इज़ एम्ब्रिज। ये एम्ब्रिज एक्चुअली ई मुद्रा का है, इसीलिए मैंने ई मुद्रा से टोकन लिया था। देखो अभी एम्ब्रिज ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इधर एम्ब्रिज क्लिक करना पड़ेगा। देखो ई मुद्रा का एम्ब्रिज एप्लीकेशन, यहाँ विंडोज़ में जाओ और एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और सिंपली उसको क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, वहाँ क्लिक करो। जाने के बाद जैसे ही उसको ओपन करोगे तो उसको भी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। वेरी सिंपल स्टेप्स है, उसको सिर्फ नेक्स्ट वगैरह करना है। नेक्स्ट कर दो, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो और नेक्स्ट कर दो। ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन। उसको चेक करने के लिए ये वाला विंडो फिनिश करो और डेस्कटॉप में जाके चेक करो, ठीक है। ये देखो डेस्कटॉप में आपको मिलेगा एक एम्ब्रिज वाला सॉफ्टवेयर, कनेक्टिंग सॉकेट जैसा उसका आइकॉन रहेगा। इफ़ दिस ओपन्स प्रॉपरली, क्लिक ऑन रिफ्रेश, इट मीन्स योर एम्ब्रिज सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग प्रॉपरली, ओके। सब स्टेप्स हो गए। अभी हम लोग जाएंगे NSWS में। इसको हम लोग डिजिटल सर्टिफिकेट को कैसे यूज़ करते हैं, हमें आईडी बनाना पड़ेगा NSWS में। फर्स्ट से बता रहा हूँ मैं कैसे बनाते हैं आईडी नया वाला, और कैसे सोसाइटी या ट्रस्ट या कोई NGOs को हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। पहले गूगल में जाओ, NSWS में जाओ एंड देन क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, ओके NSWS। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, NSWS में एक विंडो बनाएंगे। ये वाला देखा था इंपॉर्टेंट नोटिस, देखो इसने पहले ही बता दिया है, ऐड ऑथोराइज सिग्नेचरी, रजिस्टर DSC सर्टिफिकेट। उसके बाद में वेरिफिकेशन पैन डिटेल्स। वेरिफिकेशन पैन डिटेल्स के लिए हमें क्या चाहिए,
वो वाला डीएससी चाहिए। ठीक है, हमने अभी डीएससी बाय कर लिया है। यहाँ इन्वेस्टर लॉगिन में जाओ, लॉगिन में क्लिक करके, और उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, तो हम लोग लॉगिन करेंगे, नहीं तो हमें साइन अप करना पड़ेगा ना। वो फॉरगॉट पासवर्ड किया तो भी चलता है, वो फॉरगॉट हुआ तो तब। हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो साइन अप करो। साइन अप करने के बाद यहाँ आपको अभी एप्लीकेंट का नेम डालना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेशन, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन डिटेल नहीं है, एप्लीकेंट का नेम। ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी का नाम डाल सकते हैं, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उधर ईमेल डाल दीजिए। ओके, ये पर्सनल ईमेल भी डाल सकते हैं, या पर्सनल ईमेल ही डालना है, ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल बाद में डालेंगे। नहीं तो आप ऑर्गेनाइजेशन ईमेल भी डाल सकते हो, जहाँ आपको चाहिए वहाँ जो आपको एक्सेस है वो उसको यहाँ टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप इधर ईमेल वगैरह डालेंगे, उसको वेरीफाई करना है। याद रखो, मैंने टेस्टिंग के लिए एक ईमेल डाल दिया है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, ईमेल में एक पासवर्ड आएगा, दैट इज़ ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ भर दीजिए, ऑटोमेटिक वो वेरीफाई हो जाएगा। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन ईमेल भी डाल सकते हो, जहाँ आपको चाहिए वहाँ नंबर। ओके, जो आपको एक्सेस है वो उसको यहाँ टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप इधर कोड का वगैरह डालेंगे, टाइप द ओटीपी, उसको वेरीफाई करना है। याद रखो, मैंने टेस्टिंग के लिए एक ईमेल डाल दिया है, इट इज़ वेरीफाइड। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, ईमेल ज़्यादा पासवर्ड आएगा, जस्ट सेट वन ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ भर दीजिए, ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ईमेल इज़ वेरीफाइड, नाउ यू टाइप हियर योर स्पेशल कैरेक्टर, सब कॉम्बिनेशन करके आपका साइन अप करने के बाद आईडी हो गया। अभी उसी आईडी को यहाँ आप टाइप कर लो, एंड देन टाइप द पासवर्ड एंड क्लिक ऑन साइन इन। टाइप कर रहा हूँ ईमेल आईडी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइप करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे पासवर्ड में। इसको थोड़ा कट करना पड़ेगा शायद। पासवर्ड में टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करके हम लोग साइन इन करेंगे। ठीक है, सेव साइन इन क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखो हो गया वेलकम, वेलकम नेम आएगा आपका। देन सेलेक्ट योर लीगल एंटिटी टाइप। अभी यहाँ आपको एंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। हमने तो ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी लिया है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशनल डीएससी लेने के बाद यहाँ आपको चूज़ करना पड़ेगा, सो विच टाइप योर ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू। अगर वो ट्रस्ट में नहीं है, कॉरपोरेट में नहीं है, तो आपको अदर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट ले लो, अगर सोसाइटी है तो उसको अदर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उधर ऑप्शन नहीं है सोसाइटी का, एओपी का। तो अभी इधर आप टाइप कर लो, अदर लिया मैंने, हमारा सोसाइटी है, तो आप सोसाइटी का नाम टाइप करो। ओके, दैट इज़ इट इज़ रिटन हियर डमी नेम, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अभी आपको सोसाइटी का पैन कार्ड यहाँ वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी का पैन कार्ड डालेंगे तो ही वो आएगा, क्योंकि हमने क्या लिया है उधर अदर्स लेके ऑर्गेनाइजेशन लिया ना। इंडिविजुअल किसी का अगर पैन डालेंगे तो ये लेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इधर सोसाइटी का पैन डाल देंगे और गेट डिटेल्स कर दो। जैसे ही गेट डिटेल्स करोगे ना, तो यहाँ डिटेल्स आएगा। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर दो एंड नेक्स्ट कर दो। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, अभी आपको एंटर योर एड्रेस, तो एड्रेस डिटेल्स डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ इधर आपको सेम भी कर सकते हो। ठीक है, आपका सोसाइटी का एड्रेस डालो इधर। ठीक है, या नहीं तो आपका ट्रस्ट या व्हाटएवर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसका सब आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा इधर। जैसे आप इधर एड्रेस सब फिल करोगे, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद वो सेम, अगर एड्रेस वगैरह सेम है तो सेम ही डाल दो। नेक्स्ट करने के बाद, एक मिनट, हाँ, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे ये सब टाइप करके, तो क्या आएगा आप देखते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये सेम कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये वाला विंडो आता है, देखो पैन वेरिफिकेशन आ गए, हम लोग पहुँच गए अभी पैन वेरिफिकेशन करने के लिए। इधर अभी डीएससी चाहिए आपको। इसको एक बार मैं क्लोज़ कर लेता हूँ इस विंडो को ही। देखो
ये वाला प्रोफाइल है, ये सेक्शन तक शायद सभी लोग कर सकते हैं आईडी। यहाँ से आगे जाने के लिए थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, मतलब डीएससी चाहिए बस। तो मैं क्लोज़ कर लिया, फिर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आपको फ्रेश से दिखाता हूँ। लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ लॉगिन आईडी मार देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग डीएससी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं पैन वेरीफाई करके। उसके बाद जैसे मैं इधर आईडी और पासवर्ड मार दूँगा तो नेक्स्ट जाके मैं डीएससी ऐड करना आपको सिखा दूँगा अभी, ठीक है। तो यहाँ गया मैंने, ये देखो अभी मैंने सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया मैंने, एंड देन आई क्लिक ऑन प्रोसीड टू वेरीफाई पैन। प्रोसीड टू वेरीफाई करने के बाद यहाँ आपको ये वाला आ जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड में आपको प्रोफाइल में है वो, आप अभी माय डैशबोर्ड माय डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भी ले सकते हो। तो प्रोफाइल में जैसे ही क्लिक करोगे, आप प्रोफाइल स्क्रॉल कर लो डाउन, तो यहाँ एक बटन है, देखो वेरीफाई पैन। ओके, यहाँ एक बटन है दैट इज़ क्लिक ऑन ऐड बटन। वो वेरीफाई पैन पे किया तो भी यही आएगा। ओके, यहाँ मैं अभी ऐड करके इधर डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स डाल लेता हूँ। यहाँ पूरा डिटेल्स डालना पड़ता है हमें। जैसे ही पूरा डिटेल्स हम लोग फिल करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का ही अभी, ठीक है, नहीं से सॉरी पैन ऑफ अथोराइज सिग्नेचरी का, पैन ऑफ अथोराइज सिग्नेचरी का इधर सब डालना पड़ेगा। और उसका पैन डाल दो, बाद में नेम डाल दो, और सब बाकी वाला एड्रेस डाल दो, हाउस एड्रेस। और इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू टेक प्रोजेक्ट, एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट, और क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। जैसे आप नेक्स्ट बटन क्लिक करोगे तो ये देखो अभी एमब्रिज एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। पहले मैंने बताया था ना आपको कि एमब्रिज वाला एप्लीकेशन चाहिए, वो वाला ओपन कर दो। अभी देखो टोकन इंसर्ट करो, हाँ आप टोकन इंसर्ट कर लो कंप्यूटर में, एमब्रिज एप्लीकेशन ओपन करो और यहाँ से सब वैल्यूज़ ले लो अभी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इधर, ठीक है। और टोकन का पासवर्ड डाल दो। टोकन का पासवर्ड क्या है, वो जो आपने टोकन इंस्टॉलेशन करते वक्त सेट किया था, चैलेंज कोड नहीं है, टोकन ओपन करने का पासवर्ड। जैसे ही आप इतने पूरे भरोगे ये वाला इन्फॉर्मेशन, ऑटोमेटिकली थोड़ा स्क्रीन पर पड़ाएंगे और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। सो डीएससी वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, इसको हो गया आपका काम, मतलब आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑथेंटिसिटी दे दिया। ओके, जब भी आप इस टोकन को डालोगे, ये इंडिकेट करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से ही वो डेटा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो अभी हम लोग लॉगिन में डैशबोर्ड में जाके माय डैशबोर्ड में देख सकते हैं, हमने कोई अभी प्रोजेक्ट ऐड नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करूँगा, ये देखो ऑप्शन है इधर, सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लेता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो कितने प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, 644 प्रोजेक्ट्स आर देयर अप्रूवल्स। भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ, जो भी मैं मिनिस्ट्री सिलेक्ट करूँगा ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ इधर एजुकेशन लेता हूँ, तो कोई ICT है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी है, ये वाला प्रोजेक्ट हम लोग उधर ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आप चाहे वो ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में और बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 स्टेप था। वो डीएससी हम लोग कैसे बाय करेंगे, उसका KYC कैसे करेंगे, और डीएससी डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे टोकन में डाउनलोड करेंगे, और NSWS विंडो में जाके उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, इतना ही था। अगर प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं नया वीडियो बनाऊंगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो। थैंक यू।